अब एक और सम्मान पत्र का वाचन जो भाई योगेश यथार्थ को दिया गया है उसका वाचन करने के लिए मैं अंगार जो कवि हैं अरविंद अंगार को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और इसका वाचन करें। श्रीमान योगेश जी यथार्थ को आज श्री आदित्य प्रतिभा सम्मान पुरस्कार की बहुत बहुत बधाइयां और मुझे आदेश हुआ है कि उनके सम्मान का पत्र वाचन मैं करूं। दिनांक 16 मार्च 1974 के दिन गांव सरकन्या जिला बारामा पिता श्री बंसीलाल जी शर्मा के घरा माता श्रीमती चंद्रकांता शर्मा की कुंकसु जन्म्या श्री योगेश जी यथार्थ बालपणासु ही विशेष प्रतिभा संपन्न छे। एमए एमएड की शिक्षा पार अबार आप विद्याश्रम पब्लिक स्कूल कोटा में विख्याता का रूप में सेवा दे रहा छे। हाड़ोती बोली भाषा पे आपकी आछी पकड़ छे। हाड़ोती की ढाई कड़ी काव्य विधा को आपने विशेष ज्ञान छे और हाड़ोती के अलावा आपकी संस्कृत हिंदी अंग्रेजी भाषा पे भी आछी पकड़ छे। ढाई कड़ी में लोक नाटक राजा हरिश्चंद्र और बाल नाट्य पोती रूप रत्नाकर प्रकाशित हुई थे और आपका 2 शोध आलेख विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम में भी शामिल है। आपने जिला स्तर और राज्य स्तर का कई सम्मान मिल्या छे। अणुव्रत न्यास नई दिल्ली सुराष्ट्रीय स्तर को सम्मान भी आपने मिलो छे। आपका रचनात्मक सहयोग लेखे मायड़ भाषा सृजन मंच श्री आदित्य प्रतिभा सम्मान देता हुआ घणो गौरवान्वित छे और श्री सूर्य देव सु आपका जस और उजड़ा भविष्य की कामना करे छे। धन्यवाद। मैं भगवान सूर्यदेव को नमन करते हुए आप सभी का हृदय मंच पर स्वागत करता हूं। इस सूर्य नगरी बुढ़ादीप में आप आए इसलिए मैं पहले से आपका आभार प्रकट करता हूं। समय का अभाव है इसलिए मैं ज्यादा वक्त न लेते हुए केवल 2 छंद इस मंच से बोलना चाहता हूं। खूब रचनाएं पढ़ी, 20 साल से मैं कविता पाठ कर रहा हूं। पहला मंच मेरा बुढ़ादीप ही था और यहाँ से सूर्यदेव की कृपा से मैं कहाँ कहाँ गया और कहाँ कहाँ जा रहा हूँ ये केवल कुछ लोग जानते हैं। YouTube में आप बहुत सारी रचनाएं सुन सकते हैं मेरी, लेकिन इस मंच में जैसे आदेश हुआ हल्दर जी साहब का तो एक छंद से मैं अपनी रचना स्टार्ट करना चाहता हूँ। जो लोग उजाड़ा को अच्छी तरह जानते हैं, जिन्होंने भौगोलिक दृष्टि से इस उजाड़ी क्षेत्र का अवलोकन किया है, सूर्य मंदिर के बारे में जो लोग नहीं जानते वो कृपया यहाँ से एक किताब जो हमारी पुस्तक हुई है वो लेके जाना, कम से कम रचनाकार लोग। तो उस पुस्तक से एक छंद पढ़ना चाहता हूं कि काली सिंध चंबल है अगल बगल जहां। भौगोलिक दृश्य देखिए, आप बिंब देखिए। काली सिंध 7 किलोमीटर पे काली सिंध नदी है, ठीक 7 किलोमीटर पे चंबल है और बीच में जो करावा बह रहा है और यहाँ पर भी 2 नालों का संगम है। संगम स्थल पर सूर्य मंदिर का निर्माण है। 21 किलोमीटर पर दोनों नदियों का संगम है और मोक्षधाम भी मंदिर के पीछे है। तो उस दृश्य का मैंने चित्रण प्रस्तुत किया। जैसे जैसे मेरी दृष्टि गई तब से मैं लिख रहा हूँ, 20 साल से इसको प्रयास कर रहा हूँ। काली सिंध चंबल है अगल बगल जहां रूप छटा प्राकृतिक सुख देती छावे। कभी 2 मिनट मंदिर पे सो के देखे गर्मियों में, आप ही गांव के लोग जानते हैं, पड़े रहते हैं ऐसे, मजे लेते हैं गर्मियों के दिनों में। यहाँ इतनी ठंडक होती है, जब 48 डिग्री तापमान होता है तब यहाँ ठंडक होती है। ये दृश्य इस स्थान का। काली सिंध चंबल है अगल बगल जहां रूप छटा प्राकृतिक सुख देती छाँव है। सूरज सरोवर पवित्र परिक्षेत्र रम्य ज्ञानी ध्यानी योगी सिद्ध साधकों की ठाव है। ये स्थान हमारे राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय संत यहाँ बैठे हैं। संत श्री प्रभाकर साहेब चेतन धाम जो कोटा में विराजते हैं, जो पूरे भारत में अपने प्रवचनों से लोगों को सदुपदेश देते हैं, वो आज यहाँ विराजमान है, हमारे लिए आशीर्वचन कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। वो स्थान इनके लिए भी यहाँ पर एक धर्मशाला बनी है साहिब के नाम से, तो सबके लिए स्थान है। काली सिंध चंबल है अगल बगल जहां रूप छटा प्राकृतिक सुख देती छाँव है।
सूरज सरोवर पवित्र परिक्षेत्र रम्य, ज्ञानी ध्यानी योगी सिद्ध साधकों की ठाव है। कि सुदृढ़ होती है वाणी, उजाड़े की राजधानी, सूर्य मंदिर अनूठा जग चहुदिस नाव है। राज राजस्थान काश फरगना कोटा जान, सारी दुनिया से श्रेष्ठ बूढ़ादीत मेरा गांव है। सारी दुनिया से श्रेष्ठ बूढ़ादीत मेरा गांव है। सारी दुनिया से श्रेष्ठ बूढ़ादीत मेरा गांव है। एक छंद में अपनी पुस्तक जो मंचों में मैं पढ़ता हूँ उसमें कई कठोर शब्द भी है। मैंने कहीं कठोर शब्दों का इस्तेमाल किया है, क्योंकि जो सत्य बोलता है वो कटु होता है, आप सब लोग जानते हैं। और इस सूर्य भगवान की कृपा है कि हम 90% सत्य बोलने का प्रयास करते हैं जी। और यहाँ पर बहुत सुंदर कार्य किया, इसके लिए भी मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं करता हूँ। साहित्यकार जो होते हैं, साहित्यकार एक समाज के दर्पण हुआ करते हैं। दर्पण में के सामने जो भी जाकर के खड़ा होता है, आप सभी जानते हैं, जब दर्पण के सामने व्यक्ति खड़ा होता है तो दर्पण कुछ बोलता नहीं, लेकिन वो बहुत अच्छी प्रेरणा दे देता है आपके जीवन को, आपके शरीर को, आपकी आकृति को संवारने और सुधारने के लिए। चाहे वो स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, कोई भी आकर